नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चमोली में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में जो हादसा कल हुआ था, उसके बाद आज पूरा दिन सरकारी मशीनरी की कार्रवाई इसी घटना के इर्द गिर्द होती हुई नजर आई। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां जो लोग हताहत हुए थे, जिन लोगों की जान चली गई थी इस हादसे में, उनके परिजनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत दोनों ही उनके साथ थे। साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट भी साथ थे। सतपाल महाराज जब पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया करते थे, तो चमोली का ये क्षेत्र भी उसी संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा है और बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व महेंद्र प्रसाद भट्ट करते रहे हैं, इसलिए ये उनका भी एक तरीके से विधानसभा क्षेत्र है। डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर की राजनीति करते हैं और पहाड़ों में कई जगह का प्रतिनिधित्व करते हैं। धन सिंह रावत भी वहां पर मौजूद थे। विपक्ष की तरफ से हरीश रावत वहां पहुंचे थे। राजेंद्र भंडारी जो वर्तमान में बद्रीनाथ के विधायक हैं, वो वहां पर थे। गणेश गोदियाल भी वहां पहुंचे थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। ये सारे लोगों का दौरा आज चमोली जनपद में रहा, यानी चमोली में गहमा गहमी खूब रही। राजनीतिक गतिविधियां एक तरीके से वहां पूरे दिन भर दिखाई देती रही। मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट पीड़ित परिवारों के लिए होने थे, वो अनाउंसमेंट पहले ही किए जा चुके थे। आज सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये जो घटना हुई है, इसके क्या प्राथमिक कारण रहे होंगे, इसकी जानकारी कैसे मीडिया के जरिए आम जनता को मिले। ऐसी कोई जानकारी तो उपलब्ध नहीं आई, लेकिन इधर सचिवालय में डॉक्टर एस.एस. संधू ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए। जाहिर सी बात है, फैसलों को लेने का निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कल ही दे दिया गया था। सबसे पहले सारे सरकारी विभागों के सेफ्टी ऑडिट किए जाने का फैसला लिया गया। इसकी बाबत चिट्ठियां सभी अपर मुख्य सचिवों को, प्रमुख सचिवों को और उसके बाद तमाम विभागों के अध्यक्षों को भेजी गई हैं। यानी अब जाके सरकार में जो भी विभाग हैं, जो भी परियोजनाएं चलती हैं, जो भी काम होते हैं, वहां पर बिजली की जो लाइन है उसका सेफ्टी ऑडिट अभी होगा। यानी पहले से शायद इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं रही है सरकार में, और जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तो सरकार ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स के सेफ्टी ऑडिट की दिशा में आगे बढ़ रही है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो कंपनी नमामि गंगे के इस प्रोजेक्ट को, चमोली जिले में नमामि गंगे के इस प्रोजेक्ट की देखरेख का जिम्मा संभाल रही थी, उस कंपनी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यह आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि जो भी परियोजनाएं चलती हैं, उनकी देखरेख का जिम्मा भले ही किसी निजी एजेंसी के पास होता है, लेकिन आमतौर पर एक सरकारी अधिकारी उन एजेंसियों की, निजी एजेंसियों की निगरानी करता है, उनके काम की निगरानी करता है। तो वो अधिकारी भी अगर जांच के दायरे में आते तो शायद जनता को थोड़ी ज्यादा राहत मिलती। इसके अलावा दो तीन और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जो घायल चमोली में थे, उनमें से 5-6 लोग ऐसे थे जिनको गंभीर उपचार की जरूरत थी। जो चिकित्सकीय सुविधाएं चमोली जनपद में है, उससे ज्यादा की सुविधाओं की आवश्यकता थी, इसलिए उनको वहां से एयरलिफ्ट किया गया। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एम्स ऋषिकेश लाया गया है और यहां पर इनका इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि यह जो दुर्घटना हुई है, क्या यह सिर्फ एक मानवीय भूल का नतीजा है या तकनीकी पहलू इस घटना से सीधे जुड़ते हैं। तकनीकी रूप से प्रोजेक्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से यह घटना हुई है, यह देखना बाकी है। जैसे हमने अपनी पहले की रिपोर्ट में भी बताया था, इस पूरी घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी जो अपर जिलाधिकारी हैं चमोली जनपद के, वो इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर शासन को उपलब्ध कराएंगे या जिला प्रशासन को शायद वो उपलब्ध कराएंगे। अब देखना यह है रिपोर्ट में क्या होता है।
कौन लोग दोषी करार दिए जाते हैं, जो लोग दोषी करार दिए जाएंगे उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई राज्य सरकार करती है। साथियों, अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाजत दीजिए। नमस्कार।